इंडिया की टीम जो कि गई है इंग्लैंड के दौरे पर और उसकी विमेंस टीम के खिलाफ खेल रही है। अब फिलहाल यहाँ पर 3 वनडे मैच की सीरीज, जिसके पहले 5 टी20 मैच की सीरीज कंक्लूड हो चुकी है, उसको 3-2 से इंडियन टीम ने जीत भी लिया। आखिरी मैच में बुरी तरह से हारी जरूर, लेकिन सीरीज जीतने के बाद इस ओडीआई सीरीज के अंदर जब पहला मैच द रोज बॉल साउथहैम्पटन के उस मैदान पर 16 जुलाई को शाम को 5:30 बजे से इन दोनों टीमों के बीच में ये पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा एक ऐसे ग्राउंड पर, जैसा मैंने आपको नाम बताया ही, द रोज बॉल साउथहैम्पटन का वो मैदान जो टिपिकल इंग्लिश विकेटों की तरह ही होती है रिसेंट टाइम में, जहां पर ये डे नाइट मैच होगा, जो कि वहां के लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 1 बजे से मैच स्टार्ट होगा। भारत में तो शाम को 5:30 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन इस डे नाइट मैच के अंदर जहां पर पिच के ऊपर धूप पड़ी रहेगी पूरे दिन के दौरान, सेकंड इनिंग में जाकर के पिच कुछ उसी तरीके से टिपिकल इंग्लिश विकेटों की तरह व्यवहार करती है, जहां पर स्पिनर्स भी गेम में आ जाती हैं, तेज गेंदबाजों की भी गेंद बल्ले पर फंस करके आती है, और इसी वजह से इस ग्राउंड के ऊपर कोई भी टीम जो टॉस जीती है जनरली पहले बैटिंग करने का फैसला करती है, अगर वेदर ऐसा ना हो कि आसमान पर बादल बहुत ज्यादा हो, क्लाउडी कंडीशन हो, वरना कोई भी टीम यहाँ पर पहले बैटिंग ही करना प्रेफर करेगी। बाकी वेदर उसको भी देखना जरूरी होता है, जो कि टॉस के बाद ही हम देखेंगे। टॉस के बाद का जो भी वेदर फोरकास्ट होगा, अपडेट होगा, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। और बाकी यहाँ पर 3 विमेंस ओडीआई मैचेस जो पिछले खेले गए हैं, उसमें भी अगर आप देखें, लास्ट मैच तो 2023 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, जहां पर 282 का स्कोर इंग्लिश टीम ने इंग्लिश टीम चेज नहीं कर पाई, केवल 3 रन से हारी। लेकिन ये साफ आप देखेंगे कि सेकंड इनिंग में स्पिनर्स का बॉल बाला रहा। पहली इनिंग में तो 3 ही विकेट स्पिन को मिले, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर 7 विकेटें मिल गई। बाकी ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच की विमेंस मैचेस के बीच में ये जो 2 और ओडीआई मैचेस हुए थे, ये तो 2006 में हुए थे, तो इसको तो हमको उतना गिनना भी नहीं चाहिए। लेकिन ना सिर्फ इस मैच में, बल्कि जो मेंस ओडीआई मैचेस भी रिसेंट टाइम में यहाँ पर खेले गए हैं, पहले बैटिंग करने वाली टीमें ही ज्यादातर मैचेस यहाँ पर जीतती दिखाई पड़ी हैं, जिसका रीजन सामने है कि पहली इनिंग में तो तेज गेंदबाज 22 में से 16 विकेट लेकर के गए हैं इन 3 मैचेस में, जो दिखाता है कि शुरुआती ओवर्स में भी, और चूंकि डेथ ओवर भी पहले इनिंग के दौरान काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पर तेज गेंदबाज विकेट निकाल करके जाते हैं, लेकिन स्पिनर सेकंड इनिंग के अंदर गेम में आ जाते हैं, वहीं पर सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। और स्पिन बॉलिंग अटैक दोनों टीमों का आज के इस मैच में काफी स्ट्रांग है, तो निश्चित तौर पर बैटिंग पहले करना ही किसी भी टीम का एक प्रेफर्ड ऑप्शन होगा, लेकिन उसमें वेदर का भी बड़ा हाथ होने वाला है। तो जो भी अपडेट होगा वेदर फोरकास्ट को लेकर के और पिच कैसी होगी, उसका जो अपडेट होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो उसको दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, और उसकी बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको मिलेगी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिए, जो कि पिच रिपोर्ट जिसके बारे में आपको ने बताया कि सेकंड इनिंग में मैच आगे बढ़ते बढ़ते स्पिनर्स गेम में आते हैं, तो बैटिंग उतना आसान नहीं रह जाता, लेकिन फाइनल अपडेट तो आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेगा, उसको ज्वाइन करना आपके लिए जरूरी रहेगा। बाकी यहाँ पर प्लेइंग 11 है जो पॉसिबली हो सकती है आज के इस मैच में, और रिसेंट टाइम में हमने देखा था अभी जो पिछली सीरीज हुई इसी इंग्लैंड की टीम की, उसमें एमी जोन्स ओपन कर रही थी टैमी विमोंट के साथ, बाकी एमा लैम नंबर 3 पर आती हैं, कभी कभी एलिस कैप्सी इनकी जगह पर आ जाती हैं। जनरली जब रन रेट बढ़ाना होता है इस टीम को, तो एमा लैम्ब और एलिस कैप्सी में से कोई एक नंबर 3 पर बैटिंग करेगा। बाकी नेटली सिवरब्रंट जो वापस आ चुके हैं, टी20 सीरीज में बाहर हो चुके थे चोट की वजह से, बाकी सोफिया डंकली है, सोफिया क्लस्टन है, लॉरेन फाइलर, केट क्रॉस, लॉरेन बेल और लिंसी स्मिथ आपको बाकी की बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ेंगे, जिसमें यह ध्यान रखिएगा कि नेटली सिवरब्रंट के बॉलिंग करने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। बाकी फाइनल अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पर कर दूंगा, और ये आपका इनका बेंच है, पावर प्ले डेथ ओवर की जो बॉलर्स रहेंगी आज के इस मैच की पॉसिबली, उनके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि कौन सी बॉलर इंपॉर्टेंट है। बाकी वनडे करियर कैसा रहा है इन सभी इंग्लिश प्लेयर्स का, उसके भी सारा आंकड़े आपके सामने है, जहां पर टैमी विमोंट 129 मैच में 42 के एवरेज से 4487 रन बना चुकी हैं। पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज 51 है, तो सेकंड इनिंग का 35। वहीं पर एमी जोन्स, जिन्होंने अपना मेजर करियर जो है ना वो पहले ओपन करती थी, फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में आने लगी, और उसकी बावजूद अगर आप देखें तो बैटिंग एवरेज इनका 32 है, 100 मैचेस में 2388 रन है, और अभी रिसेंटली वनडे क्रिकेट में तो उन्होंने कमाल ही किया है। और उसके बाद एमा लैम्ब के आंकड़े और बाकी प्लेयर्स के आंकड़े, इसमें बॉलर्स भी हैं, आप जरूर देखिए, जिसमें बॉलर्स का स्ट्राइक रेट आपको पहली इनिंग और सेकंड इनिंग का भी देखने को मिलेगा। और उसका मतलब यह है कि अगर 25 का स्ट्राइक रेट है पहली इनिंग का, मतलब हर 25वीं गेंद पर विकेट मिली है, 36 का स्ट्राइक रेट है सेकंड इनिंग का, यानी कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग में 36वीं गेंद पर विकेट मिली है, तो उससे आप ये एक जजमेंट कर सकते हैं, जो कि लगभग बराबर ही हर एक बॉलर का आंकड़ा पहली और सेकंड इनिंग का, जो कि निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत अंतर तो है, लेकिन उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि किसी स्पेसिफिक इनिंग में किसी को आप ड्रॉप ही कर दें वो आंकड़े देख करके। लेकिन रीसेंट फॉर्म वो चीज है जो कि निश्चित तौर पर आपको काफी रियल डेटा देगा, जिसमें अगर आप देखें ना तो एक नाम है एमी जोन्स का। अगर आप इनको देखें तो अभी टी20 सीरीज इंडिया के खिलाफ हुई, वहां पर नंबर 5 नंबर 6 पर बैटिंग कर रही थी, और वहां पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, 10 9 0 32 और 1 रन की पारी थी। लेकिन उसके पहले जो वनडे सीरीज इंग्लैंड की टीम ने खेला था, और वहां पर इनको दोबारा ओपनर के तौर पर खिलाना शुरू किया था, वहीं
वहीं पर इन्होंने 16, 129, 122, 22, 80, 52, 41 इस तरीके की पारियां शानदार खेली थी। तो वनडे फॉर्मेट तो जबरदस्त फॉर्म में है ये, और जिस नंबर पर बैटिंग करें हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी टैमी बेमॉन्ट भी इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज खेली, उसमें अगर आप देखें तो 2 अच्छी पारियां उन्होंने 54 और 30 रन की खेली। और उसके पहले वनडे क्रिकेट के अंदर जब एज ओपनर खेल रही थी तो धमाकेदार पारियां रही थी। तो एज ए वनडे प्लेयर दोनों के दोनों बहुत ही शानदार ऑप्शन है। रिसेंट के जो T20 मैचेस में उसका डेटा देख करके आपको उनके बारे में बहुत ज्यादा जजमेंट लेना है नहीं। इसी वजह से मैंने ना सिर्फ रिसेंट फॉर्म में उनका T20 का भी डेटा इंक्लूड कर रखा है, और इसी वजह से आपको मैंने वनडे फॉर्मेट के भी नंबर्स आपको इनके अलग से समझा दिए, जिससे आपको ये पता चले कि रिसेंटली जैसे फॉर्म में ये हैं उसकी वजह से शायद उतना प्लेयर इनको टीम में पिक ना करें। लेकिन एमी जोन्स चूंकि नीचे बैटिंग करती आती थी उसका भी एक रीजन था, अब यहाँ पर ओपन करेंगी। वनडे फॉर्मेट में रिसेंटली काफी अच्छा काम किया भी है, तो हमेशा एक अच्छा ऑप्शन होंगी। बाकी एमा लैम्ब 74, 66 नाबाद, 60 नाबाद, 21, 22 डोमेस्टिक सीजन का भी रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा गया है, लेकिन एक अच्छी डिफरेंशियल ऑप्शन ही होंगे। स्मॉल लीग में ज्यादातर लोगों की टीम आपको देखने को नहीं मिलेंगी। नटली सिल्वर ब्रंट को लेकर के तो कोई क्वेश्चन मार्क रहता ही नहीं, सीधे टीम में इनको रखना है, चाहे बॉलिंग करें ना करें। लेकिन एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये बॉलिंग एक्चुअली नहीं करते दिखाई पड़ेंगे चूंकि फिटनेस इश्यूज हैं। लेकिन अगर इसको लेकर कोई अपडेट हुआ या ये पता चला कि आज ये बॉलिंग करेंगी ना, तो आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। बाकी सोफिया डंकली ये भी रिसेंट टाइम में अभी T20 सीरीज में काफी अच्छी बैटिंग करके आई इंडिया के खिलाफ, तो अच्छे फॉर्म में है। उसके पहले वनडे फॉर्मेट में बहुत नीचे बैटिंग करने आती है, जहां पर आप देख ही पा रहे होंगे उतने मौके इनको मिलते हैं नहीं। इसके बाद एलिस कैप्सी जो कभी कभी नंबर 3 पर आ जाती है एमा लैम्ब की जगह पर, दोनों में से जो भी नंबर 3 पर बैटिंग करता है उसमें ज्यादा बेहतर ऑप्शन एलिस कैप्सी ही होंगी, चूंकि बॉलिंग भी जनरली करके देंगे। और उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि चार्ली डीन प्लेइंग 11 के अंदर खेलती हैं या नहीं खेलती हैं, और अगर चार्ली डीन नहीं खेलेंगे ना तब यहाँ पर काफी शानदार ऑप्शन एलिस कैप्सी हो जाएंगी, जिनको अपनी टीम में आपको लेकर के जाना है। लेकिन अगर चार्ली डीन खेलती हैं तो चार्ली डीन को ही आपको अपनी टीम में रखना, जिन्होंने अभी T20 सीरीज में आखिरी मैच पर 3 विकेट इंडिया के खिलाफ लिया था। तो एलिस कैप्सी और चार्ली डीन सिलेक्शन इनका तय होगा तभी चार्ली डीन प्लेइंग 11 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगी उसके दम पर। बाकी सोफिया क्लिस्टन तो जबरदस्त फॉर्म में रहती ही हैं, बल्ले और गेंद दोनों से परफॉर्म करके देती हैं। लॉरेन फाइलर की भी बॉलिंग आंकड़े अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट है नहीं। केट क्रॉस वनडे फॉर्मेट में हमेशा से अच्छा करती रही हैं। लॉरेन बेल के आंकड़े देखें तो ये भी काफी अच्छे फॉर्म में, जिनको आपको ड्रॉप नहीं करना है। तो केट क्रॉस और लॉरेन बेल दो शानदार ऑप्शन होंगी। बाकी लिंसी स्मिथ जिन्होंने ये जो 5 विकेट के आंकड़े देखेंगे ना, अपने डेब्यू मैच में ही 5 विकेट लिया था वनडे फॉर्मेट में, लेकिन उसके बाद इंडिया के खिलाफ भी जो T20 सीरीज खेली बहुत अच्छा काम किया नहीं। लेकिन वनडे फॉर्मेट में हमेशा ये शानदार बॉलिंग करती रही हैं। लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, इंडियन प्लेयर्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग अच्छा खेलती हैं, तो वो एक बड़ा सवालिया निशान इनके ऊपर रहेगा। लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं उसमें कौन कैसे फॉर्म में है उसके बेसिस पर कौन टीम में आ सकता है। एलिस कैप्सी और चार्ली डीन के सिलेक्शन को लेकर के आपको क्या समझाना था वो आपको मैंने बता दिया। बाकी एलिस कैप्सी का नंबर 3 पर खेली तो एमा लैम्ब तो निश्चित तौर पर टीम से आपको बाहर रखना ही है। वैसे भी स्मॉल लीग की टीम में आपको किसी की दिखाई नहीं पड़ेंगी। ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ से क्लियर करा रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर, और साथ ही साथ रिसेंट में जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। और यहाँ पर अगर आप आए हेड टू हेड के आंकड़े देखें वनडे फॉर्मेट में इंडिया के खिलाफ इन इंग्लिश प्लेयर्स ने कैसी परफॉर्मेंस करी है, तो टैमी बेमॉन्ट के 20 मैच में केवल 383 रन है, 21 का ही एवरेज है। तो इंडिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट का जो पूरा का पूरा रहा है वो बहुत ही कमाल का रहा है, अगर आपने देखा भी पीछे। लेकिन इंडिया के खिलाफ कभी ये कुछ खास कमाल कर नहीं पाई हैं। उसमें भी पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज केवल 12 है, सेकंड इनिंग का 27 है। और उसके बाद अगर आप एमी जोन्स के आंकड़े देखें तो 11 मैचों 236 रन है। ज्यादातर मैचेस इन्होंने काफी नीचे बैटिंग करी है, और एमी जोन्स को आपको मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि टीम में रखना भी रखना है। और सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपको रखना भी है टैमी बेमॉन्ट को तो वहीं पर रखिए। बाकी एमा लैम्ब के 3 मैच में केवल 48 रन है। नटली सिल्वर को लेकर के तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। सोफिया डंकली भी हालांकि नंबर्स काफी अच्छे हैं, 6 मैच में 156 रन, 74 का हाईएस्ट स्कोर, लेकिन इनसे ज्यादा बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से एलिस कैप्सी होंगी आज के इस मैच में। 3 मैच में 63 रन है, कोई विकेट नहीं है। और उसमें भी खास करके चार्ली डीन अगर नहीं खेलते, अगर चार्ली डीन खेलती हैं तो ये तो बेहतरीन ऑप्शन होंगी। 4 मैच में 7 विकेट इंडिया के खिलाफ ले चुकी हैं। केट क्रॉस के भी 8 मैच में 16 विकेट है, लॉरेन बेल के 1 मैच में 1 विकेट है, और सोफिया क्लिस्टन के 12 मैच में 22 विकेट हैं। तो मिला जुला करके 5 से 6 प्लेयर हैं जो सीधे आपको टीम में आते दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वो डिफरेंशियल हो चाहे वो सेफ हो, जैसे आपको मैंने समझाया भी। और बाकी आकर के वेन्यू का भी डेटा देखें तो इस मैदान पर रोज बॉल के इस मैदान पर खेले गए एकमात्र मैच में टैमी बेमॉन्ट ने 60 रन की पारी खेली है, एमी जोन्स ने 37 की पारी खेली, और यहीं पर नटली सिल्वर के एक ही मैच में शतक है। बाकी सोफिया डंकली यहाँ पर नहीं चली हैं, एलिस कैप्सी यहाँ पर नहीं चली हैं। सोफिया क्लिस्टन की अगर आप देखें तो इनके एक ही मैच में 3 विकेटें हैं। केट क्रॉस विकेटलेस गई हैं, लेकिन लॉरेन बेल के 3 विकेटें हैं। तो वही कॉमन प्लेयर्स हैं जिनके बारे में अभी आपको मैंने पीछे डिस्कस किया, जिसमें से निश्चित तौर पर टैमी बेमॉन्ट एक ऑप्शन होंगे जिनको आप ड्रॉप कर सकते हैं रिस्क लेकर के, और उनको मैं फिलहाल ट्राई करूंगा भी, तो सेकंड इनिंग की बैटिंग में ट्राई करूंगा।
ये बात हमने क्लियर कर ली है। बाकी प्लेयर बैटल देखें तो टैमी बेमोंट, दीप्ति शर्मा पर एक ही बार वनडे फॉर्मेट में आउट हुई हैं 44 गेंद पर 31 रन बना करके, बाकी बॉलर्स को उन्होंने फेस नहीं किया है। एमी जोन्स दीप्ति शर्मा पर ये भी एक बार आउट हुई है, लेकिन ये भी रन बना करके ही आउट हुई हैं। बाकी नटली सिवर भी दीप्ति शर्मा पर 3 बार फंसी है 97 गेंद पर 73 रन बना करके। स्नेह राणा भी इनको एक बार आउट कर चुके हैं, ठीक ठाक रन बनाए हैं। एमा लैम भी ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, जो कि निश्चित तौर पर दीप्ति शर्मा एक बार इनको आउट कर भी चुकी हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो सोफिया डंकली भी ऑफ स्पिन पर 8 बार विकेट दे चुके हैं, जिसमें दीप्ति शर्मा पर भी एक बार आउट हुई है। और बाकी एलिस कैप्सी के नाम क्या अभी भी दीप्ति का नाम आपको दिखाई पड़ेगा, स्नेह राणा का आपको दिखाई पड़ेगा नाम, और इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग जो कि इंडिया टीम के पास काफी अच्छी वैरायटी वाली बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है। और वो कौन है उसको हम आगे देखने के लिए आए प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर की तरफ, जो इंडिया की तरफ से अनाउंस किया गया है, जिसमें स्मृति मंदाना और प्रतिज्ञा रावल आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगी। इसके बाद हरलीन देओल है, हरमनप्रीत कौर है, जेमामा रोड्रिक्स हैं, विकेट कीपर बैटर ऋचा घोष हैं। बाकी दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर है, स्नेह राणा, श्री चरनी और अरुंधति रेड्डी जो कि राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर है, जिसमें पावर पे और डेथ ओवर की जो बॉलर होंगी उनके नाम और बेंच की जो नाम है वो आप देखेंगे। बाकी आपने देखा ही रिसेंट टाइम में कि श्री चरनी ने भी काफी शानदार बॉलिंग करी थी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर, जो T20 के सीरीज हुई उसके अंदर, तो यहाँ पर भी इनका रोल काफी बड़ा होगा। बाकी करियर के आंकड़े जैसे आपने इंग्लिश प्लेयर्स के देखा है वनडे फॉर्मेट में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद रिसेंट फॉर्म के आंकड़े अगर आप देखने जाएं तो आप देखेंगे कि स्मृति मंधाना रिसेंट टाइम में ओवरऑल और हमेशा से ही ये काफी बेस्ट ऑप्शन होती भी है इंडियन टीम की तरफ से, जिनको आपको सीधे टीम में लेकर के जाना है। और प्रतिज्ञा रावल ने जब से वनडे मैचेस में डेब्यू किया इंडिया के लिए लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, और इनके साथ तो एक प्लस पॉइंट भी है कि ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करके दे देती है। और उसके बाद आती है हरलीन देओल, जो भी वनडे सीरीज में एक मैच खेला 4 ही रन बनाए, एक और मैच खेला 43 रन बनाए, उसके पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में थी, उसके पहले WPL में काफी अच्छा खेली तो इन फॉर्म तो हैं। हालांकि ज्यादा लोग इनको अपनी टीम में रखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हरमनप्रीत कौर का भी ऑप्शन है, जो कि T20 सीरीज के 3 मैचेस में 4 मैचेस में कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन जेमामा रोड्रिक्स भी केवल एक ही अच्छी पारी खेल पाई थी, तो कंसिस्टेंसी का इश्यू इन दोनों के साथ है। बाकी ऋचा घोष एज ए विकेट कीपर बैटर, इन्होंने बढ़िया काम किया था, हालांकि बहुत बड़े स्कोर नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल बाकी बैटर से जित नंबर पर बैटिंग करने आती है उसके बेसिस पर काफी बेहतर दिखाई पड़ी। बाकी दीप्ति शर्मा को लेकर के, अमनजोत कौर को लेकर के, और अमनजोत कौर तो खास करके जो बॉलिंग में भी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, और बैटिंग भी काफी अच्छा करती है, और T20 सीरीज में भी इन्होंने एक 63 नंबर की शानदार पारी खेली। बाकी स्नेह राणा को T20 सीरीज में बॉलिंग तो कराया गया 4 मैचेस में, लेकिन बहुत ही कम बॉलिंग की इन्होंने, विकेट वहां पर इनको मिला नहीं। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन लेकर के चलेगी टीम। बाकी श्री चरनी, इन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस पूरे T20 सीरीज में दी, अरुंधति रेड्डी ने भी काफी अच्छी विकेटें निकाली, तो ये तो अच्छे ऑप्शन रहेंगी। बाकी बेंच पर से मुझे नहीं लगता कि कोई खेलता दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो प्लेइंग 11 बनता दिखाई पड़ रहा है उसमें से 6 से 7 ऑप्शन तो हैं ही, जो कि सीधे टीम में आते दिखाई पड़ रहे हैं, जिनका बनता भी है। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े भी देखें, यहाँ से भी कुछ क्लैरिटी लेने की कोशिश करें तो स्मृति मंदाना के 70 मैच 50 का बैटिंग एवरेज है, 16 मैचेस में एक्चुअली इंग्लैंड के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर टीम में आती हैं। प्रतिज्ञा रावल खेली नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये भी एक अच्छे ऑप्शन होंगी। हरलीन देओल के आंकड़े इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचेस में केवल 69 रन है, लेकिन एक ही मैच में 58 रन है, तो बाकी 3 मैच में चली नहीं है। हरमनप्रीत कौर के आंकड़े काफी शानदार हैं, उसमें जेमामा के 6 मैच में केवल 62 रन है, ऋचा घोष के 1 मैच में 33 रन है। वहीं पर दीप्ति शर्मा के बल्ले से भी और बॉलिंग से भी आंकड़े इतने कमाल के हैं कि सीधा आप इनको कप्तान बना दीजिए। स्नेह राणा के भी 4 मैच 4 विकेट है, 29 रन है, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि श्री चरनी को लेकर के जाऊं, और इवन स्नेह राणा के ऊपर भी मैं अरुंधति रेड्डी को प्रेफर करूंगा। डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग है, पहली इनिंग की बॉलिंग अरुंधति रेड्डी को, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो आप स्नेह राणा को लेकर के जाइए। बाकी 5 प्लेयर तो काफी हद तक पक्की हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से सेफ खेलना है तो इन दोनों को ड्रॉप करके आप लेकर के जाइए यहाँ पर, या तो जेमामा को या तो यहाँ पर हरलीन देओल को, किसी एक बैटिंग ऑप्शन को, कोई एक बॉलर कम करके, जो कि मैं फिलहाल सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हुए वेन्यू का डेटा देखने हैं तो इस मैदान पर कोई भी इंडियन विमेंस टीम की कोई भी प्लेयर खेली है नहीं वनडे मैच। बाकी आपने देखा है कि इंग्लैंड की ही टीम एक मैच खेली है कुछ प्लेयर्स, तो इंडियन टीम क्या ही खेलेगी। बाकी यहाँ पर आपके सामने है प्लेयर बैटल के आंकड़े, जहाँ पर स्मृति मंधाना देखेंगे तो सोफे क्लिस्टन पर 3 बार, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके आउट हुई हैं। केट क्रॉस पर भी 3 बार, जहां पर 63 रन ही बने हैं, तो केट क्रॉस पर इनको दिक्कतें रही हैं। बाकी प्रतिज्ञा रावल ने अभी तक जो भी वनडे क्रिकेट खेला है उसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉल ने इनको ठीक ठाक परेशान करा है, और 89 रन बना करके 5 बार आउट हो चुके हैं। सामने सोफे क्लिस्टन जैसे बॉलर हैं जो पावर प्ले में ही आ जाएंगे बॉलिंग करने। बाकी हरमनप्रीत कौर भी सोफे क्लिस्टन पर 2 बार केट क्रॉस पर, 1 बार चार्ली डीन पर आउट हो चुके हैं। स्पिन बॉलिंग इनको परेशान करती भी है। बाकी हरलीन देओल को भी नेटली सिवर ने 1 बार आउट किया, जो कि शायद ही बॉलिंग करे। लॉरेन बेल ने 1 बार आउट किया, 5 बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर आउट हो चुके हैं। तो सोफे क्लिस्टन तो एक और
ऑप्शन निकल करके आ रही हैं जो कि कप्तान है, कप्तान बन सकती हैं। बाकी जेमाइमा रोड्रिग्स को भी सोफिक लिस्टन परेशान करती है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, और केट क्रॉस, बाकी दीप्ति शर्मा के भी नंबर्स, और ऋचा घोष के आंकड़े वो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसती हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी रिसेंट टाइम में अगर आप देखें जो आज की इस मैच की फैंटेसी टीम बनेगी ना, उसमें नटली सिवरब्रंट और स्मृति मंधाना ही सबसे फेवरेट कप्तान है कप्तान के ऑप्शन होंगी, जिसमें निश्चित तौर पर दीप्ति शर्मा, एबी जोन्स और प्रतिका रावल भी हैं, और खास करके सोफिक लिस्टन भी स्मॉल लीग के लिए, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी फाइनल टीम क्या रहेगी आज के इस मैच की, वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा टॉस के बाद। आपको जब आ जाएगा पिच रिपोर्ट वगैरह तो उसको भी दूंगा, और साथ ही साथ फाइनल टीम भी दूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट है वहां पर मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी के लिए ये स्मॉल लीग की टीम आप बना करके सेव कर सकते हैं, जिसमें विकेट कीपर एबी जोन्स हैं, बाकी स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, टेमी विमोट और हरदीन देओल ग्रुप में 4 बैटर्स हैं, जिसमें हरदीन देओल को ड्रॉप करके कोई एक्स्ट्रा बॉलर आप इंडियन टीम की तरफ से ही बढ़ा सकते हैं। दीप्ति शर्मा, नटली सिवर, प्रतिका रावल है, बाकी चार्ली डीन, सोफिक लिस्टन और श्री चरनी, लेकिन चार्ली डीन तभी अगर एलिस कैप्सी खेल रही है प्लेइंग में, चार्ली डीन नहीं खेल रही है तो इस तरह से टीम बना करके आप सेव कर सकते हैं। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, यो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी निश्चित तौर पर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। ये वीडियो यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।